तो हेलो फ्रेंड्स, तो थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि आज किस मोटिव पे वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि पूरा देखना। तो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के कंटेंट। ये आपको समझ में आएगा। अगर आपको हेड लगाना है ना, हेड ओनली हेड, कस्टम पे भी अगर कोई कस्टम पे अगर कोई होता है हार जाने के बाद लेकर आया, आपका गेम प्ले इतना तगड़ा हो जाएगा, इतना तगड़ा हो जाएगा कि सेटिंग 2022 में ही हुआ है आईफोन पे स्पेशली। आईफोन कोई सा भी हो, ऐसा सेटिंग है ना, वो सेटिंग अंदर पे ही मिलता है। अगर आप वो सेटिंग अगर ऑन कर ली ना, 3 सेटिंग आता है, अगर 3 सेटिंग अगर ऑन कर लिए ना, फिर तो आपका बात ही अलग है। आपको कुछ करना नहीं है, बस स्किप करके कहीं पे भी देखना मत, आपको वीडियो पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करेंगे हम। यूट्यूबर्स लोगों को वीडियो पे क्या होता है ना, आधा पता था आधा पूरा नहीं पता था, लेकिन पूरा कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो बता देगा ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो हर कोई जान जाएगा, फिर वो चीज़ का कोई मकसद नहीं होगा। लेकिन आपका भाई पूरा एक बात जो है ना, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके आया, आपको हर एक बात बताएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब गेमिंग पे हम लोग जाते जो आ गया है, जो हैक के बराबर ही हैक है, जो आईडी वाईडी कुछ बैन नहीं होगा, लेकिन हेड ओनली परफेक्ट लगेगा, चाहे रैंक हो, CS रैंक हो या कस्टम हो, किसी पे हो। ठीक है, ट्रेनिंग पे पहले आप खुद जाकर भरोसा कर लेना, ठीक है, तब आपको बताना कि हाँ भाई जो आप बताया हो रिलेटेड पे बहुत तगड़ा है। भाई एक्सपीरियंस मेरा भी 7-8 साल पहले का एक्सपीरियंस भाई। अभी पहले गेम खेलते थे, ऐसा नहीं खेलते थे। तो फ्री फायर मेरा भी हॉबी है, अभी भी जो खेलते आ रहे, बट होता रिलेटेड वीडियो है जो है ना, आपको भाई लेके आया है। तो इस पर अगर हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइए आपको हम सेटिंग पे बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को है ना पूरा देखना है, तब समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो आ चुके हम लोग होम स्क्रीन पे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैक्रो कैसे लगाना है। बहुत किसी को डाउट होता है कि मैक्रो कैसे यूज़ करें, बट मैक्रो भी यूज़ करता है तो हेड सही से नहीं लगता है। तो वही चीज़ का आज वीडियो बना रहे हैं। तो सेटिंग पे जाना है सबसे पहले। सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहले जाना है एक्सेसिबिलिटी में। देखो नीचे आना है आपको, एक्सेसिबिलिटी जनरल के नीचे दिख जाएगा, एक्सेसिबिलिटी में आना है। उसके बाद आपको जाना है सबसे नीचे टच में। टच यहाँ दिख रहा है ना, फिजिकल एंड मोटर्स, टच में जाना है आपको। टच में जाने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में दिख रहा होगा एक्सेसिव टच, इसको जाके ऑन करना है आपको। ऑन करने के बाद इधर नीचे आना है, सिंगल टैप को भी ध्यान रखना। बहुत किसी का क्या होता है ना, पहले इस विषय में जान जाता है। बहुत किसी को वो बोलता है कि भाई मैक्रो यूज़ करते हैं बट हेड नहीं लगता है। भाई ऐसा नहीं है, मैक्रो अगर यूज़ करोगे तो हेड परफेक्ट लगेगा, लेकिन आपको सेटिंग सही से नहीं रखे होगा। ठीक है, मैक्रो यूज़ करने से ही हेड नहीं लगता, उसके बाद सेटिंग भी करना पड़ता है, जो 3-4 सेटिंग ऐसा होता है, उसके बाद जाके हेड लगता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, कस्टम एक्शन पर सिंगल टैप को नन पे रखना है आपको, डबल टैप को ओपन मेन्यू पे रखना है। लॉन्ग प्रेस को आप बहुत ही होता है कि ओपन मेन्यू में भी रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, तभी जाकर आपका हेड नहीं लगता है। इसको लॉन्ग प्रेस को भी नन पे रखना है। ठीक है, लॉन्ग प्रेस मतलब लंबा जो लाप रखना पड़ता है, वो नन पे रखो आप। उसके बाद कस्टम जो आता है आपका, अगर आपको ये मैक्रो यूज़ करना है तो उसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू जेस्चर दिख रहा है ना, मैक्रो के नीचे इस पे जाना है। अब जो साइड से फोन पकड़ते हो गेमिंग खेलने के टाइम पे, उधर जाना है, सर्कल करना है। बहुत कोई मैक्रो क्या करता है, ऊपर करके खींच के लाइन कर देता है ताकि मेरा मैक्रो यूज़ होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। मैक्रो यूज़ करने के लिए जहाँ पे फायरिंग है, जहाँ पे जो साइड पे उतना बड़ा यहाँ पे सर्कल रखना है, बीच में स्पेस रखना है। ठीक है, स्पेस इसलिए खाली रखना है ताकि आपको वहाँ पे सिंपल टैप करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे दिखाई दिखेगा, बस ऐसे करना है। 2-3 बार कितना बार हम यहाँ पे किए, 2 से 3 बार किए ना, बस देखो ये जगह को पूरा रिकॉर्ड कर दिया ना। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको मैक्रो, बस मैक्रो लिखना है, उसको बस सेव कर दो आप। अब आपका यहाँ पे सेव कहाँ पे शो करेगा आपको पता है? चलिए आपको दिखाते हैं, ये भी आपको पता नहीं है ना। यहाँ पे कस्टम जेस्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे 2-2 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस को आप चिपना है। लॉन्ग प्रेस को चिपने के बाद नीचे जब आप आओगे, तो जो आप क्रिएट किए हो मैक्रो 2, इसको ऑन कर देना, बस टिक हो गया, ऑन हो गया, बस। हाँ, अब उसके बाद नीचे आना है। इडली ओपेक को बहुत भी क्या करता है ना, 40 पे रखता है। ये हम लोग बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसको 40 पे नहीं रखना है, इसको आप रखो 0 to 100, जो भी आप रख सकते हो। 0 तो होगा नहीं, 15 होगा, 15 भी रख सकते हो। अच्छा है, परफेक्ट टाइम अगर आपको चाहिए, अगर आपका एक्यूरेसी बिगड़ता है मैक्रो यूज़ के बाद तो आप 15 रखो, और अगर आपका एमिंग सही है तो आप पूरा 100 रखो। हम तो सजेशन यही देंगे ना कि 15 पे रख के खेलो, सही रहेगा, लेकिन 40 पे रख कर मत खेलना, यही बहुत सारे बंदे मिस्टेक करते हैं। उसके बाद जब आप आओगे माउस की पे, तो आप डिले बहुत को इसको भी क्या करता है, इतना रखता है, इसको फुल कर देता है, करता है ना। इसको आपको फुल रखना है, दोनों को फुल रखना है। उसके बाद जब नीचे आओगे, ट्रैकिंग सेंसिटिविटी इसको भी फुल रखना है, ताकि आपका सेंसिटिव जो होगा बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन हम सेशन देंगे इसको फुल नहीं रखो, हल्का कम रखना, क्योंकि आप DPI भी यूज़ करना है ना, आगे जाके यूज़ करोगे। बहुत यूज़ करता है, किसी को नहीं पता वो DPI कहाँ से लगता है, वो भी हम बता रहे हैं आपका भाई यहाँ पे। उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ना एक्सटेंडेड प्रीसेट, इसको कुछ नहीं करना है। सेकंड्स को है 275 पे रखना। उसके बाद बैक आना है। उसके बाद आपको बैक आना है। ठीक है, टच के बाद यहाँ पे एक आता है हैप्टिक टच, जिसका स्लो में है, डिफ़ॉल्ट में, इसको फास्ट में रख दो। ठीक है, दूसरा बात देखो, सब सेटिंग ऑन कर लेना। ठीक है, ये जो है मेन सबसे नीचे देखो, टैप असेंशियल जो डिले है 75 पे, इसको रखना। ठीक है, ये बहुत मायने है। अब दूसरा बात आपको आना है स्विच कंट्रोल पे, DPI का बात अगर करें हम लोग। ठीक है, अब देखो लॉन्ग प्रेस जो है ना, लॉन्ग प्रेस ऑटो स्कैनिंग टाइम को 1 सेकंड पर रखना है। ठीक है, उसके बाद लुक को ज़्यादा नहीं रखना, बहुत कोई 7 रखता है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं रखना है, 4 पर रखना है। ठीक है, और दूसरा बात लॉन्ग प्रेस को भी आपको 1 सेकंड पे ही रखना है। अब देखिए, अगर बात करें DPI का, तो DPI हम लोग यहाँ पे दिखता है, दिख रहा है पॉइंट स्कैनिंग जो दिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नीचे आना है, इसको आना है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये 120, ये DPI हाईएस्ट हम लोग है। ठीक है, और जो सेलेक्टेड मोड जो हम लोग रखते हैं रिफाइंड पे रखना है ना, सिंगल पे रखना, आपको यहाँ पे रखना है, पी केस में रखना है। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे हेड ट्रैकिंग, इसको आपको ऑलवेज ऑन रखना है। ठीक है, ताकि हेड लगे। पॉइंटर सब आपको पॉइंटर स्पीड सबसे नीचे दिखता होगा, ये आप 90 के आसपास रखना है, 90 या 95 के आसपास। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा, आप ट्रेनिंग करके बताना। और दूसरा बात, गेम पे आपको जाना है,
गेम पे जाने के बाद सेंसी आपको चाहिए, तो सेंसी देखो मेरा क्या है, आईफोन, स्पेशली आईफोन लोग जिसका 12, 13, 14 है, वो 3 डिवाइस के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सेटिंग पे जाओ, देखो सेंसी अगर बात करें जनरल कितना है 144, इसको इतने रखना है। रेड डॉट को आप 0 भी रख सकते हो, 0 अगर 1 टेप खेलते हो तो 0 रखना, अगर आप बॉडी खेलते हो, जब रैंक खेलोगे तो उसको 190 के आसपास रखना है या 170 रखना है, 118 रखना है, 170 रखना है या 190 रखना है, ठीक है। 20 का फर्क है, ये आसपास आपको रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा वीडियो लगा होगा, तो जो भी नया है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना यार, बहुत मेहनत लग रहा है।